नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के लिए राजस्थान आसान नहीं। बीजेपी राजस्थान में बुरी तरीके से फंस चुकी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में हुआ क्या है। लगातार नए नए नामों की चर्चा चल रही है। बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर राजस्थान में कौन सा ऐसा चेहरा बीजेपी सामने रखे जिसके बाद राजस्थान तो सध ही जाए, लोकसभा का चुनाव भी सध जाए और वसुंधरा राजे भी नाराज ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने भी पेच फंसा दिया है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो डट गए हैं कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लगातार विधायक दल की बैठक इसीलिए टलती रही क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक जो हैं वो दावेदारी पेश करने के लिए वसुंधरा राजे पर प्रेशर बना रहे थे। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। भले ही पर्यवेक्षक जो हैं वो पहुंच गए हैं और विधायक दल की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो भी एकजुट हो गए हैं। वसुंधरा राजे पर वो दबाव बना रहे हैं। दावेदारी पेश करने की बात उनके तरफ से लगातार की जा रही है। वहीं पर उनके समर्थकों की बैठक की भी खबर आई और इसमें 4 जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही सीएम होंगी। और आपको बता दें कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 50 से ज्यादा जो विधायक हैं वो कट्टर समर्थक वसुंधरा राजे के माने जा रहे हैं। और अगर सीएम चुनने की बात आई विधायक दल की बैठक में तो 70 से 75 विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे को सीएम चुन सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। मोदी शाह किस तरीके से पार पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। नया नाम आते ही क्या वसुंधरा राजे के समर्थक बगावत कर जाएंगे, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबरें तो यह भी चल रही हैं कि वसुंधरा राजे कभी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकती हैं। इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया तो वो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के पाले में जाकर वो सरकार बना सकती हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है क्योंकि जो तेवर दिखाई दे रहे हैं वसुंधरा राजे के समर्थकों के वो साफ बयान कर रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कालूराम का बयान आया और इससे पहले कट्टर समर्थक जो वसुंधरा राजे के हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि राजस्थान जो है वो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में अनुभवी सीएम होना चाहिए और वसुंधरा राजे के अलावा कोई और भली भांति से राजस्थान को नहीं संभाल सकता, ये लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं। और अगर आप गौर से देखिए तो दिल्ली में जैसे ही बैठक होती है वसुंधरा राजे पहुंचती है जयपुर, उसके बाद से लगातार उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंचते हैं और समर्थक मीडिया में भी खुले तौर पर यह बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही सीएम होंगी। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी हटा रही है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में, आपने देखा मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी इस तरह के फैसले बीजेपी जो है वो कर चुकी है। जिन नामों की चर्चा चल रही है उन्हें हटाकर दूसरे नामों पर वो दावा ठोक देती है। अब ऐसे ही राजस्थान में करने की कोशिश काफी लंबे समय से चल रही है, जब से नतीजे सामने आए उसके बाद से ही। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सुबह से ही, वैसे तो जब से नतीजे आए हैं तभी से अटकलें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन सुबह से ही 2 नाम जो हैं वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इसके साथ ही मीडिया में भी उनकी चर्चाएं हो रही हैं। कैलाश चौधरी, सुनील बंसल का नाम बताया जा रहा है, अनीता भदेल का नाम जो है वो भी लिया जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन किन नामों पर बीजेपी दांव लगा सकती है और किन किन की चर्चाएं हैं। वैसे हो सकता है बीजेपी ऐसा भी नाम ला सकती है जो नाम मीडिया और सोशल मीडिया पर अभी चल भी नहीं रहे, लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से क्या और कितने बड़े वो नेता हैं, क्या कद उनका है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे को हटाकर दिया कुमारी को लाने की चर्चाएं जो है वो चल रही। बताया जा रहा था कि दिया कुमारी हैं जो वसुंधरा राजे को टक्कर दे सकती हैं। और चुनाव से पहले आपने देखा कि वसुंधरा राजे को किस तरीके से मोदी शाह ने पीछे किया और बताया तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे की और अमित शाह की अच्छी बनती भी नहीं है। इसीलिए जब दिल्ली वो बैठक करने आती हैं तो जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं और इसके बाद सीधे वो जयपुर लौटती हैं और उसके बाद वहां बैठकर फिर अपने समर्थकों के साथ बैठकें लेती हैं। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने पीछे ना हटने के लिए, उनके समर्थकों ने पीछे ना हटने की ठान ली है और यही मुश्किल जो है वो बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। अब दिया कुमारी के साथ साथ बालकनाथ की भी चर्चा हो रही थी कि बालकनाथ जो है वो सीएम बनाए जाएंगे। बताया जा रहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया उसी तरीके से राजस्थान के
कि योगी बालकनाथ को वहां पर सीएम का पद जो है वो मिल सकता है। लेकिन उसके बाद बालकनाथ ने मीडिया में आकर यह साफ किया कि नहीं, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। इसके साथ ही जो सांसद से विधायक बने हैं उनके नामों की लगातार चर्चा चल रही थी। राज्यवर्धन सिंह राठौर की भी चर्चा चल रही थी। इसके साथ ही कई और भी नाम हैं, उनकी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जैसे ही सुनील बंसल का नाम सामने आया उसके बाद बताया जा रहा है कि राजस्थान के साथ साथ बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश में लगी हुई है। अगर वसुंधरा राजे मान जाती हैं तो फिर यहां पर जो है वो सुनील बंसल के, अगर उनको सुनील बंसल को सीएम बनाया जाता है तो फिर यहां पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थक अभी भी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, उससे पहले लगातार वो इस बयान को दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी। और इसके साथ ही आपको बड़ी खबर एक बता देते हैं, वसुंधरा राजे को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि जेपी नड्डा से फोन पर भी उनकी बातचीत हुई थी। यहां से मिलकर वो राजस्थान जाती हैं और उनके समर्थक जो है लगातार उन पर दबाव बनाते हैं, सीएम पद की मांग करने के लिए कहते हैं और फिर फोन पर जेपी नड्डा से बातचीत होती है। उसके बाद वसुंधरा राजे जो है वो सीएम पद की मांग करती है। इसके साथ ही उनके तरफ से गारंटी की भी बात की जाती है कि हाँ, अगर सीएम पद मिलता है तो फिर राजस्थान से 25 जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपको मिलेंगी। अब आप सोचिए, अगर वसुंधरा राजे इतनी बड़ी मांग कर रही है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, अगर सीएम नहीं बनाया गया तो फिर उनके समर्थक क्या करेंगे? वो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके समर्थक जो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वही सीएम होंगी, वही अनुभवी नेता हैं, अगर उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली, जो लगातार बैठक कर रहे हैं, 40 से 50 जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं वसुंधरा राजे पर कि सीएम के पद से नीचे का कुछ भी नहीं, कोई और पद बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेंगे आगे, क्या उनकी रणनीति होगी, वो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा भूचाल जो है बीजेपी राजस्थान में आने वाला है। और मोदी शाह की भी कहीं ना कहीं जो साख है वो वहां पर हिलती हुई नजर आ रही है, जो साख है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से मोदी और शाह ने बाकी राज्यों में मैनेजमेंट जो है किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, लेकिन राजस्थान में उनका मैनेजमेंट जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस से नजदीकियां जो है वो वसुंधरा राजे के समर्थकों की बढ़ रही हैं। यहां तक कि बाड़ेबंदी का भी आरोप लग रहा था। ये बाड़ेबंदी इसीलिए की जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि वसुंधरा राजे को हटाकर किसी और को सीएम का पद जो है वो दिया जा रहा है। इसीलिए लगातार वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो इस बात का दबाव बनाए हुए हैं कि वसुंधरा राजे के अलावा कोई और नहीं, महारानी ही सीएम बनेंगी। लगातार उनके तरफ से यही बयान आ रहे हैं और यही बयान जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। आप देखिए, विधायक दल की बैठक लगातार टाली जा रही है। राजनाथ सिंह बताया यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। अगर वसुंधरा राजे मान जाती, विधायक दल की बैठक हो गई होती, सब कुछ जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाता। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ वहां पहुंचते हैं और उसके बाद विधायक दल की जो बैठक है वो होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे के जो समर्थक बैठक कर रहे हैं वो मीडिया में आके बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। भले ही बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन बड़ी मुसीबत जो है वो उसके बाद शुरू होगी। वो वसुंधरा राजे के समर्थक जो है वो शुरू करेंगे। इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं, कैलाश चौधरी का नाम भी लगातार उछाला जा रहा है और घर की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। कई और भी नेता हैं जिनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा है, घर की सुरक्षा तो बढ़ाई गई लेकिन पद उन्हें नहीं दिया गया। तो जो अटकलबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं उस अटकलबाजी को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन नाम जो है वो बाद में कुछ और ही सामने आ जाता है। तो अनीता भदेल का जो नाम चल रहा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनीता भदेल जो है वो दलित महिला है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी यहां पर महिला और दलित दोनों कार्ड खेलने में कहीं ना कहीं अगर अनीता भदेल के नाम पर मुहर लगाती है तो ये कार्ड बीजेपी यहां पर खेल सकती है, दलित को भी साध सकती है और इसके साथ ही महिला कार्ड, जो लगातार सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा हो रहा है कि वसुंधरा राजे को पीछे कर दिया गया। और इस वक्त अगर देखें तो बीजेपी के पास कोई ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है जो एक महिला हो और लगातार चर्चा चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में एक महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ है। तो यहां पर एक बड़ा कार्ड जो है बीजेपी खेल सकती है। अनीता भदेल का नाम जो है उस पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन अगर
वसुंधरा राजे का नाम हटा, अनीता भदेल हो, दिया कुमारी हो, कोई और कोई भी हो, लेकिन उनके जो समर्थक हैं जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे के अलावा कोई नहीं, ये बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए है। और नाम ऐलान के बाद बड़ी मुसीबत और बड़ा हंगामा जो है राजस्थान बीजेपी में मचने वाला है। तो बुरी तरीके से बीजेपी का पेच जो है वो राजस्थान में फंस चुका है। विधायक दल की बैठक भी हो जाए, नाम का ऐलान भी हो जाए, लेकिन एक बड़ी मुसीबत जो है वो अब बीजेपी राजस्थान में आती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही थी, सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही थी कि समर्थक वसुंधरा राजे के जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जो आंकड़े भी हमने आपको दिखाए थे कि अगर 115 में से अगर 50 विधायक भी वसुंधरा राजे के जो समर्थक माने जा रहे हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं, अगर वो बगावत करते हैं, तो फिर आंकड़े जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के 69 और 65 का रहेगा। कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा है। पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है अगर एक गलती बीजेपी के तरफ से की गई। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।